नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही मजेदार पारिवारिक कहानी, बहुत ध्यान से सुने। बड़ी बहू को देखो, आज भी सिर से पल्लू ना सरकता उसका, और एक ये महारानी है कि सिर पर पल्लू टिकता ही नहीं है। बिमला जी का पल्लू पुराण एक बार फिर चालू हो गया और रिया अपना पल्लू संभालती हुई जी मम्मी कहती हुई फिर अपने काम में लग गई। सुनो बड़ी बहू, ललिता मामी यानी मेरे भाभी का फोन आया था कि अगले हफ्ते ही उनकी बहू की गोद भराई की रस्म है, तो उन्होंने हम सभी को बुलाया है। कह रही थी कि भतीजे की शादी के बाद से ही आप आए नहीं, इस बार सबको साथ में आना है। बड़ी बहू ने कहा अगले हफ्ते, पर मम्मी जी अगले हफ्ते तो बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं हैं, तो मैं कैसे जा पाऊंगी। आप सब चले जाइएगा और देवरानी रिया को भी लेते जाइएगा। इस बार 2 साल हो जाएंगे उसकी शादी को, पर अभी तक गई नहीं मामी के यहाँ। सास बोली हाँ ठीक है, छोटी बहू को ही ले जाती हूँ। छोटी बहू, बिमला जी ने आवाज लगाई। छोटी बहू बोली जी मम्मी। सुनो छोटी बहू, अगले हफ्ते ललिता मामी यानी हमारी भाभी के यहाँ चलना है, तो तुम अपनी तैयारी कर लेना। और सुनो, उनके यहाँ चलना तो लंबा घूंघट कर लेना। मेरे मायके में तो सारी बहुएं घूंघट करती हैं, तुमसे तो ढंग से सिर पर पल्लू भी नहीं किया जाता। हरदम माथा उघाड़े पूरे घर में घूमती रहती हो, ना ससुर का लिहाज ना ही जेठ का, सास की तो कोई गिनती ही नहीं है। समझा समझा कर थक गई हूँ कि ससुराल में बड़ों के सामने घूंघट कर लिया करो, उन लोगों का सम्मान होता है। मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी मर्जी की करनी होती है। गोद भराई के दिन सभी जाने के लिए तैयार हो गए। रिया भी तैयार हो गई। बिमला जी ने उसे देखा तो उसका पल्लू थोड़ा और लंबा कर दिया। हाँ अब ठीक है, कम से कम होठ तक तो घूंघट रहना ही चाहिए, मुंह नहीं दिखना चाहिए, समझी। सबके सामने नाक न कट जाए। जी मम्मी। चलो अब खैर बिमला जी सपरिवार मायके पहुंची, पर वहां पहुंचकर तो वे हैरान रह गई, क्योंकि उनकी भतीजा और बहू जिसकी गोद भराई थी वो तो स्लीवलेस ब्लाउज और नेट की खूबसूरत सी ओपन पल्लू साड़ी पहने सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। घूंघट की तो बात ही छोड़ो, सिर पर भी पल्लू नहीं था। बिमला जी को आया देख मामा मामी जी पास आकर उनके चरण स्पर्श कर बोले आइए दीदी जी, चलकर बहू को आशीर्वाद दीजिए। वो बहू है कहाँ, वो तो मॉडल बनी घूम रही है। ललिता भाभी तूने बहुत ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है अपनी बहू को, ना कोई पल्लू ना घूंघट। भले घर की बहुएं ऐसी रहती हैं क्या, बड़े बुजुर्ग का कोई सम्मान ही नहीं है। तू तो कितना लंबा घूंघट करती थी, याद है ना। दीदी आप भी किस जमाने की बात कर रही हैं, हमारा समय अलग था, अब समय अलग है। और फिर सम्मान सिर्फ घूंघट लेने से ही नहीं होता, सामने वाले की नजर में भी तो उसके व्यवहार में झलकता है। देखिए ना मेरी बहू कितनी खुश है। चलिए बहू को आशीर्वाद दीजिए। हाँ तुम चलो, हम आते हैं। छोटी बहू अब तुम भी घूंघट हटा दो, जब कोई भी बहू घूंघट नहीं की है तो तुम भी मत करो। नहीं मम्मी जी, मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। एक क्या बात हुई कि कोई नहीं किया है तो मैं भी हटा दूं। मैं घूंघट करके नहीं आई होती तो बात अलग थी, अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो सबको देखकर मैं भी घूंघट हटा दूं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तूने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है क्या, बिमला जी बोले। फिर रिया पूरे फंक्शन में घूंघट की रही और बिमला जी मुंह फुलाए रही कि छोटी बहू ने फिर उनकी बात नहीं मानी। दोस्तों अब आप ही बताइए, ऐसी सास के साथ ऐसी बहुएं क्या करें। और कहानी कैसी लगी जरूर बताइए, और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।